हमारा एक छोटा सा कच्चा घर था, मिट्टी से बना हुआ। बिजली नहीं थी। मैं और मेरा छोटा भाई केरोसिन के दिए की रोशनी में पढ़ते थे। फिर एक दिन माँ बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में वही बीमारी मेरे छोटे भाई को भी लग गई। वो रात रात भर खांसता, उल्टियां करता और दर्द से तड़पता। लेकिन मेरी दादी को गुस्सा आता था क्योंकि कपड़े गंदे होते थे। उन्होंने मेरे बीमार भाई को मिट्टी पर सोने को मजबूर कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चुपचाप अपने कंबल में से एक कोने का हिस्सा उसे ओढ़ा देता था और सुबह दादी उठे उससे पहले मैं सारे गंदे कपड़े उठाकर नदी चला जाता, चुपचाप धो आता ताकि कोई कुछ न कहे। खाने की कमी नहीं थी शायद, लेकिन वक्त पर नहीं मिलता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं भूखा ही स्कूल चला गया, लेकिन इन सब से ज्यादा मुझे अपनी भूख की नहीं, अपने बीमार भाई की चिंता रहती थी, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई था और मैं उसका बड़ा भाई। हमारा एक छोटा सा कच्चा घर था, मिट्टी से बना हुआ। बिजली नहीं थी। मैं और मेरा छोटा भाई केरोसिन के दिए की रोशनी में पढ़ते थे। फिर एक दिन माँ बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में वही बीमारी मेरे छोटे भाई को भी लग गई। वो रात रात भर खांसता, उल्टियां करता और दर्द से तड़पता। लेकिन मेरी दादी को गुस्सा आता था क्योंकि कपड़े गंदे होते थे। उन्होंने मेरे बीमार भाई को मिट्टी पर सोने को मजबूर कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चुपचाप अपने कंबल में से एक कोने का हिस्सा उसे ओढ़ा देता था और सुबह दादी उठे उससे पहले मैं सारे गंदे कपड़े उठाकर नदी चला जाता, चुपचाप धो आता ताकि कोई कुछ न कहे। खाने की कमी नहीं थी शायद, लेकिन वक्त पर नहीं मिलता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं भूखा ही स्कूल चला गया, लेकिन इन सब से ज्यादा मुझे अपनी भूख की नहीं, अपने बीमार भाई की चिंता रहती थी, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई था और मैं उसका बड़ा भाई।